Hello बच्चों, let's read this question. D-mannose is epimeric with D-glucose at C2 position. Which of the following structures represents beta D mannopyranose? हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है that D-mannose ये एपीमर है with D-glucose at C2 position. Then हमें इनमें से बताना है कि कौन सा D beta D mannopyranose को represent कर रहा है. So please note the key concept of this question that epimers are carbohydrates which vary in one position with for the placement of OH group for the placement of one alcohol group OH alcohol group. सो जब हम डी ग्लूकोज की बात करें तो हमें डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा. ये रहा हमारा डी ग्लूकोज. ये CH2OH then 1 2 3 4 OH 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 H H H एन एच. यहाँ पर ये टॉप पर फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन. तो एपीमर की बात करें तो एपीमर वो होता है जिसमें सिर्फ एक OH का प्लेसमेंट डिफरेंट हो. और क्वेश्चन में हमें दिया गया दैट इट इज अ C2 एपीमर, यानी कि OH इस वाले मॉलिक्यूल में अगर OH राइट साइड है तो यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा कार्बन के रिस्पेक्ट में. तो ये रहा, ये हमारा मैनोज स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये OH then OH then OH and then CH2OH. ये रहा, ये हमारा डी मैनोज बन गया. अब इसमें क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पर, और यहाँ से इसका पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है जिस पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज. और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है जिससे हमें एक एल्कोहल मिलता है. ये वन वन टू थ्री फोर एंड देन CH2OH. ये यहाँ से ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्टेड है. अब यहाँ पर O नेगेटिव के बाद इसने जब H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा तो यहाँ इस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर तो एल्कोहल फॉर्म हुआ. बट अब वो एल्कोहल राइट साइड में फॉर्म होगा या लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा उसके हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर होता है. अगर वो OH कार्बन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में बनता है तो इसे हम बीटा डी, ये OH अगर ऐसा फॉर्म हुआ तब इसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं किसी भी हाइड्रेट का. तो हम बना रहे हैं मैनोस का तो इसे हम कह सकते हैं बीटा डी ग्लूको मैनोस का स्ट्रक्चर ही है. नाउ कंप्लीटिंग द स्ट्रक्चर, सेकेंड कार्बन पर OH राइट साइड, थर्ड पर भी राइट साइड, फोर्थ पर फोर्थ पर OH यहाँ, एंड देन ये H और ये H. सो ये रहा हमारा बीटा डी ग्लूको मैनोस. तो इसे हमें सबसे पहले हावर्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हावर्थ में ये ऐसे ड्रॉ होगा. ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. तो फर्स्ट कार्बन की बात करें तो इसमें OH लेफ्ट साइड है इसलिए OH ऊपर की तरफ बनेगा यहाँ. यानी जो भी ग्रुप्स लेफ्ट साइड में आ जाए कार्बन के रिस्पेक्ट में वो ऊपर जाएंगे. ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पर OH ऊपर की तरफ, एंड थर्ड कार्बन की बात करूँ तो इसमें भी OH ऊपर की तरफ, फोर्थ कार्बन में OH नीचे की तरफ क्योंकि OH यहाँ राइट साइड में है, फिफ्थ कार्बन में CH2OH ऊपर की तरफ एंड नीचे H. अब यहाँ से ये हावर्थ फॉर्म भी इक्विलिब्रियम में होता है अपने चेयर फॉर्म से. तो इसका चेयर फॉर्म मैं ड्रॉ कर सकता हूँ.
ये इसका चेयर फॉर्म, इसका एक्सियल फॉर्म, इसका एक्सियल पोजीशन ड्रॉ करूँ। ये एक्सियल फॉर्म नीचे जाता हुआ, ये भी नीचे जाता हुआ, ये ऊपर जाता हुआ और ये नीचे जाता हुआ। अब एक्सियल पोजीशन पर कौन से ग्रुप जाएंगे? सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो और तो एक्सियल पोजीशंस पर वो पोजीशंस, वो ग्रुप आते हैं जो एक्सियल को पॉइंट करता हुआ इससे मैच कर जाए आवर्त पोजीशन से। तो फर्स्ट वाले कार्बन पर नीचे जाता हुआ हमें एक्सियल पोजीशन मिल रहा है, तो यहाँ से नीचे जाता हुआ ग्रुप एच है। सेकेंड पोजीशन पर एक्सियल पोजीशन ऊपर जाता हुआ ग्रुप है, तो सेकेंड पोजीशन पर ऊपर वाला ग्रुप यहाँ पर ओ एच था, इसलिए यहाँ से ओ एच। एंड थर्ड पोजीशन पर नीचे जाता हुआ एच, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो थर्ड फोर्थ पोजीशन पर एक्सियल की बात करूँ तो फोर्थ पर ऊपर जाता हुआ यहाँ पर एक्सियल है, तो यहाँ ऊपर जाने वाला ग्रुप एच है, ये रहा एच। फिफ्थ पोजीशन पर एक्सियल नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ से नीचे वाले ग्रुप को लेंगे, तो यहाँ पर नीचे एच जा रहा है। सो अब मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। नौ यहाँ पर इसके एक्सियल पर एच आ रहा था, यहाँ इसका एक्सियल ऊपर जाता हुआ आ रहा है, तो सेकेंड पोजीशन पर ओ एच है। थर्ड पोजीशन की बात करूँ तो एच नीचे जाता हुआ, फोर्थ पोजीशन पर हमारा एच ऊपर जाता हुआ, एंड फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर भी एच है। तो अब ये रहा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये हमारा इक्वेटोरियल पर चला गया CH2OH। इसके इक्वेटोरियल पर आएगा OH, इसके भी इक्वेटोरियल पर आएगा OH, और यहाँ पर इसके इक्वेटोरियल पर आएगा H, और यहाँ पर OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा OH। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी मैनो पायरानोस का, बीटा डी मैनो पायरानोस। अगर ऑप्शंस की बात करूं तो, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मैचिंग विद ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू।